So in previous lecture we have started step response of series RLC circuit. ठीक है, अभी तक हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, सोर्स फ्री सर्किट, जिसमें कोई भी इनपुट वोल्टेज या इंडिपेंडेंट सोर्स या फिर करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स नहीं थी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने पिछली क्लास में कहा था, अगर आपकी इनपुट वोल्टेज सोर्स को अगर स्टेप रेस्पॉन्स मैं बता चुका हूँ आपको, ये दिस ऐसा कुछ है ना, स्टेप रेस्पॉन्स t ग्रेटर देन 0 पे कुछ आउटपुट, t लेस देन 0 पे नहीं। ओके, नाउ अब स्टेप रेस्पॉन्स के अंदर हमने देखा था कि जो आउटपुट आएगा हमारा कुछ नहीं था, सिंपल जो हमारी ट्रांजिएंट, उसकी वजह से एक स्टेप रेस्पॉन्स की वजह से एक पैरामीटर और जुड़ जाएगा, उसे क्या कहते हैं हम, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हमारा कौन सा था, जो मोमेंटरली एग्जिस्ट करता था, किसकी वजह से, जो हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर चार्ज थे पहले से, जो हम ओवर डैम, अंडर डैम, ठीक है, क्रिटिकली डैम केस में हमने डिराइव कर रखा था वो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर कि ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, और सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर हमने जो बेसिकली जो रेस्पॉन्स निकाला था, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, वो आई ऑफ टी के फॉर्म में था। ठीक है, हम आई वी ऑफ टी के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, वही सेम आएगा, बस आई की जगह वी आ जाएगा। वी का मतलब यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज, और आई का मतलब यहाँ पे इंडक्टर के थ्रू करंट, ध्यान रखने वाली चीज। ओके, तो ये जितनी भी हमने देखी थी ओवर डैम, अंडर डैम, क्रिटिकल डैम, हम वी ऑफ टी में निकाल लेंगे, सेम, सिर्फ आई की जगह वी रिप्लेस हो जाएगा। अब वो ट्रांजिएंट था, बस उसके अंदर अगर आपको कोई स्टेप रेस्पॉन्स पूछे तो हमें सिर्फ सिंपल स्टेडी स्टेट ऐड करना है, दैट इज माई वी एस। ये हम देख चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। तो देखो, ये हमने डिराइव किया था, देखो दिस इज अवर ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और स्टेडी स्टेट हमारी वी एस आ गई थी। तो नेट रेस्पॉन्स ऑफ ए स्टेप रेस्पॉन्स विल बी दिस, सब में वी एस ऐड कर दो बस। ओवर डैम के लिए ये था, क्रिटिकली डैम के लिए ये था, अंडर डैम के लिए ये था, ये हम देख चुके हैं। ये अब तक तो आपको रट जाना चाहिए, बस आपको यही तो याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, फिर आपकी इनिशियल वैल्यूज वगैरह कैसे फाइंड करनी है वो देख लिया हमने, फिर ये क्वेश्चन भी देखा था हमने। ठीक है, दिस वी हैव स्टडी। अब ये कौन सा आ गया आपका, सीरीज आरएलसी सर्किट था। अब स्टेप रेस्पॉन्स जो फाइनल लास्ट है आपका, स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ ए पैरेलल आरएलसी सर्किट। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली, सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिया, वोल्टेज लिया, इसलिए मैंने ये जो भी क्वांटिटी जो इक्वेशन लिखी मैंने वी ऑफ टी में लिखा है, क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज में वी एस ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आई एस यानी करंट सोर्स भी हो सकता है, कंफ्यूज मत होगा। ओके, नाउ सिमिलरली ये आपका, अगर आप सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो तो ये मेरा क्या है, सोर्स फ्री। ओके, सोर्स फ्री रेस्पॉन्स है, बट मैंने इसके पैरेलल में एक करंट सोर्स ऐड कर दिया, और करंट सोर्स स्टेप रखा है मैंने। करंट सोर्स का स्टेप का मतलब टी लेस देन 0 पे 0 है, और टी ग्रेटर देन 0 पे कांस्टेंट वैल्यू है कुछ भी, जिसकी वैल्यू आई एस है। ओके, तो ये, अब यहाँ पे मैं वोल्टेज भी ऐड कर सकता था, बट डेरिवेशन हमारी करंट सोर्स ऐड करने से जल्द इजीली हो जाती है। ये पैरेलल में यहाँ पे हम केसीएल लगाएंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे यहाँ पे, आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी, और ये आई एस के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करंट सोर्स लिखा है। अब अगर आपको याद होगा कि सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट के अंदर जो हमारी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स आई थी वो वोल्टेज के फॉर्म में आई थी, अगर याद होगा तो, बट हम उन्हीं को किस में कन्वर्ट कर देंगे, करंट के केस में। क्यों, क्योंकि हमारी जो आपकी स्टेप रेस्पॉन्स है या फिर स्टेप सिग्नल है वो हमारा कौन सा, करंट है। ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब मैंने ये लिया है, t लेस देन 0 पे, t लेस देन 0 पे क्या था, ये सर्किट आपका बेसिकली क्लोज था, और t ग्रेटर देन 0 इसको ओपन कर दिया, तो एक पैरेलल आरएलसी सर्किट बन गया विद स्टेप रेस्पॉन्स। ओके, अगर इसको मैं t लेस देन 0 से पहले की बात करूं तो ये क्लोज था, तो इस करंट सोर्स का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि सारा करंट इसमें से पास होगा, आगे जाएगा ही नहीं, तो ये कैसे बिहेव करेगा, एक सोर्स फ्री आरएलसी सर्किट की तरह। ओके, तो अब इसके अंदर अगर हमको इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन सिंपल, वही डेरिवेशन है सेम। देखो, अगर इसमें केसीएल लगाएं टी ग्रेटर देन 0 के लिए, तो आई एस बराबर क्या होगा, आई आर, अगर ये वोल्टेज है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है, तो इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज वी रहेगी, आर के अक्रॉस भी वोल्टेज वी रहेगी, तो वी बाई आर प्लस आई करंट मैंने माना है किसके थ्रू,
इंडक्टर के थ्रू, ये ध्यान रखना, प्लस आईसी, आईसी को हम क्या लिख सकते हैं, सी डीवी बाई डी टी। ओके, बट हम जानते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आई डी बाई डी टी। इसको इसमें पुट करो तो आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन बन जाएगी आई के फॉर्म में, ये रही, ठीक है, विच हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑब्टेन इन सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट। सोर्स फ्री पैरेलल आरएलसी सर्किट से आप कंपेयर करो तो सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, बस क्या डिफरेंस है, वहां पे डीवी बाई आई की जगह वी था, यहाँ पे आई है। तो हमारी जो टोटल रेस्पॉन्स बनेगी वो किसकी वजह से बनेगी, ये रही आई टी। आई टी मेरी नेट करंट इज दिस समेशन ऑफ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, आई टी ट्रांजिएंट है, आई एस एस मेरा क्या है, स्टेडी स्टेट। सबसे पहले स्टेडी स्टेट निकाल लेते हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब कि आई आई हम किसके थ्रू निकाल रहे हैं, हम इंडक्टर के थ्रू। तो स्टेडी स्टेट में भी आई फाइनल इनफाइनाइट पे करंट कितना फ्लो करेगा तो देख लेते हैं। स्टेडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, ये तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। अब यहां से करंट आएगा आई एस, ठीक है, ये ओपन सर्किट है, यहाँ से फिर से टी ग्रेटर देन 0 पे आई एस आएगा, वो पूरा पूरा करंट कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो आई की वैल्यू टी इजिकल टू इनफाइनाइट यानी स्टेडी स्टेट पे कितनी हो जाएगी, आई एस। वही सेम हमने केस सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर देखा था। तो अब देखो फाइनल जो हमारा रेस्पॉन्स आ जाएगा, ये तो हम पढ़ चुके हैं ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, ये देखो ये वाला, दिस वी हैव स्टडीड, ओके। बस सब में ऐड क्या करना है, स्टेडी स्टेट आई एस, आई एस जो हमारा इनपुट स्टेप रेस्पॉन्स दे रखा है वो ऐड करना है, ठीक है। ओवर डैम के लिए केस ये, क्रिटिकली डैम के लिए ये, अंडर डैम के लिए ये, ओके, ये हम देख चुके हैं, इसमें आपको डाउट होना नहीं चाहिए। बस ध्यान रखने वाली चीज है, अगर आपको यहाँ पे इसकी जगह वोल्टेज दे दे, है ना, जो कि नहीं आएगा इस केस के अंदर, तब हम कैसे करेंगे वो आगे बात की बात है, बट करंट ही देगा पैरेलल सीरीज आरएलसी, पैरेलल आरएलसी सर्किट के अंदर, ठीक है। तो और फिर से A1 A2 कैसे फाइंड करोगे, इनिशियल कंडीशन से, ये हम देख चुके हैं, सेम थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर करंट कैसे निकालोगे, IR का करंट कैसे निकालोगे, IC कैसे निकालोगे, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हमारी टोटल जो रेस्पॉन्स होगी दैट विल बी इक्वल टू स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स प्लस ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स हमारी पहले हम पढ़ चुके हैं, ओके। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये इन द फिगर फाइंड IT, IT कहाँ है, इंडक्टर के थ्रू करंट, ठीक है, एंड IRT, IRT क्या है, 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट, 40 ग्रेटर देन 0, ओके, 40 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले जब भी ऐसा पूछे, तो अगर आपको इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हमें सर्किट को बनाना है t लेस देन 0 के लिए। क्यों, क्योंकि t लेस देन 0 सर्किट से हमारे पास क्या आएंगी, हमारी इनिशियल कंडीशंस हैं, है ना, इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। इनिशियल कंडीशन के लिए देखो अब क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो t लेस देन 0 के लिए सर्किट, देखो ये ओपन था, t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज हुआ, t लेस देन 0 पे ये ओपन था, यानी ये वाला पार्ट तो अलग हो गया, है ना, और ये वाला पार्ट इधर राइट साइड वाला अलग हो गया, ये अलग, ओके। तो अब ध्यान रखने वाली ये चीज है, t लेस देन 0 पे ये ओपन है। तो अब मुझे बताओ t लेस देन 0 पे हम मतलब क्या करते हैं, इंडक्टर को तो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं, ओके, यहाँ पे नहीं कर रखा, मैं बताता हूँ, ठीक है, t लेस देन 0 पे। अब मुझे बताओ हमें t लेस देन 0 पे क्या दो ही चीजें निकालनी होती है, इंडक्टर के थ्रू करंट I ऑफ 0 माइनस और कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेज। तो I0 माइनस मुझे निकालनी है। तो देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो 4 एम्पियर है, तो 4 एम्पियर पूरा इसी में से जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो स्विच ओपन है, सॉरी। तो I0 माइनस की वैल्यू हो गई 4 एम्पियर, ये देखो, ठीक है। अब V ऑफ 0 निकालना है मुझे। अब V ऑफ 0 वोल्टेज, ये कैपेसिटर ओपन हो गया स्टडी t लेस देन 0 पे। अब देखो यहाँ पे देखना ये क्या है, ये 30u माइनस टी है, ये स्टेप रेस्पॉन्स है, u माइनस टी। अगर आपने स्टेप रेस्पॉन्स मैंने आपको पढ़ाया था, इसका मतलब
टी लेस देन जीरो, टी लेस देन जीरो के लिए कितनी वोल्टेज है इसकी? 30। नहीं 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 नहीं, टी लेस देन जीरो के लिए यू ऑफ फाइनाइट टी है ये। अगर 30 यू ऑफ टी होता, यू ऑफ टी, इसको समझो, मैंने स्टेप रेस्पॉन्स में पढ़ाया था आपको, 30 यू ऑफ टी होता, इसका मतलब ये ग्राफ बनता है इसका, ये दिस वन। यानी टी ग्रेटर देन जीरो के लिए 30 वोल्ट है और लेस देन जीरो के लिए क्या है? 0 वोल्ट। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है, ये 30 यू माइनस टी है, यानी जस्ट उल्टा। तो फिर आपका जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा, यानी टी लेस देन जीरो के लिए तो वोल्टेज कितनी है? 30 वोल्ट। और टी ग्रेटर देन जीरो के लिए कितनी वोल्टेज है? 0। ओके, यू ऑफ माइनस टी, यहाँ ध्यान रखने वाली चीज, ये रिवर्स हो गया, जस्ट अपोजिट। ठीक है, चलो। तो अब इस केस के अंदर मुझे क्या निकालना है? ये वोल्टेज निकालनी है टी लेस देन जीरो के लिए। ओके, टी लेस देन जीरो के लिए निकालनी है, तो वोल्टेज कितनी देर की है? 30 वोल्ट। और ये 20 ओम रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम रेजिस्टेंस है। मेरा सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ, लेट मी इरेज इट। ओके, ये वाला सर्किट ही कंसीडर कर रहे हैं हम बस, ये राइट वाला, और ये टर्मिनल ओपन सर्किट हो गए। तो आप वोल्टेज, दिस V of 0 is the voltage across this 20 ohm resistance। ओके, 20 ohm रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वोल्टेज है। तो V of 0 की वैल्यू, वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लो, कितनी वोल्टेज है? 30, टी लेस देन जीरो के लिए। 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 40, तो वो आधा हो जाएगा सीधा 15 वोल्ट, ये रहा। ओके, 15 वोल्ट। तो अब मेरे पास ये आ गया, आई जीरो भी आ गया है इंडक्टर के थ्रू करंट, और वी ऑफ जीरो भी आ गया है वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर। तो ये हम जानते हैं कि आई ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू आई जीरो प्लस, है ना। सिमिलरली वी जीरो माइनस इज इक्वल टू वी जीरो प्लस। ठीक है, अब हम सर्किट बना रहे हैं किसके लिए? टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। टी ग्रेटर देन जीरो के लिए सर्किट क्या बनेगा वो देखो। लेट मी इरेज, ये सब हम इरेज कर देते हैं। ओके, अब देखो, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए क्लोज हो गया। ओके, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वोल्टेज क्या हो जाएगी? अब ये देखो, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए वोल्टेज क्या हो जाएगी? 0। मतलब 0 वोल्टेज सोर्स का मतलब शॉर्ट सर्किट, यानी ये वोल्टेज हट गई। अब मेरे पास ये शॉर्ट सर्किट बन गया टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब देखो, एक पैरेलल आरएलसी सर्किट बन गया कि नहीं बन गया? ये एल हो गया, ये सी हो गया, ये 20 ओम, और ये पैरेलल में 20 ओम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 ओम। तो एक पैरेलल आरएलसी सर्किट बन गया, कैसा? ये वाला, जिसमें आर की वैल्यू 10 ओम हो गई, एल हमको दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी, बस। अब आप इसके लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हो, तो फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। इनिशियल वैल्यू आ चुकी है, मुझे एक और चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक चीज कौन सी? आई ऑफ जीरो तो आ चुका है, डी वी बाई डी टी या डी आई बाई डी टी, एक चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। ठीक है, टी ग्रेटर देन जीरो पे हमारा क्या हो गया? ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ से ये क्लोज हो गया और ये शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ, यहाँ पे यही चीज थी कि टी ग्रेटर देन जीरो के लिए शॉर्ट सर्किट क्यों हो गया? क्योंकि ये फंक्शन टी लेस देन जीरो के लिए डिफाइंड है, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए 0 वोल्ट है। ओके, अब हमको वही निकालना है, फॉर्मूला हम जानते हैं, पैरेलल आरएलसी के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1/2 आरसी। तो 1/2 आरसी से 6.25 हो गए। आर क्या, यहाँ पे यह ध्यान रखना, आर की वैल्यू 10 आएगी। 20 और 20 ये दोनों पैरेलल में थे, इसका रिजल्टेंट आराम से निकल जाएगा 10 ओम। ओके, सिमिलरली ओमेगा नोट निकल जाएगा 2.5। अब ये कौन सा केस हुआ? अल्फा ये है, ओमेगा ये है। दिस इज केस ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। ये कौन सा केस है? आपका ओवर डैम्प्ड केस। ठीक है, ओवर डैम्प्ड के लिए वही फॉर्मूला हम जानते हैं, रूट्स का, माइनस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इससे ये रूट्स आ गए, S1 और S2 की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द S1 और S2 की वैल्यू। ठीक है, इसके लिए हम जानते हैं ओवर डैम्प्ड के लिए आपका कौन सा केस कंसिडर करोगे। ये देखो, ये रहा, दिस इज माय ओवर डैम्प्ड। इसमें आई एस की वैल्यू पुट करनी है। आई एस की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे आई एस की वैल्यू है 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर प्लस A1 e की पावर S1 t प्लस A2 e की पावर S2 t।
S1 हमारे निकल चुके हैं, S2 भी निकल चुके हैं, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, A1 और A2 जो कि इनिशियल कंडीशन से आ जाएंगे। देखो सब भी अभी जब जब से अपने सेकेंड ऑर्डर में पढ़ रहे हैं सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंट है ही नहीं। तो देखो आई टी इज इक्वल टू आई एस प्लस दिस, ये आ चुका वैल्यू पुट करने के बाद में। अब हम जानते हैं कि आई ऑफ 0 4 है, इनिशियल कंडीशन निकाली थी हमने, ये आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, तो एक यहाँ से आ जाएगा। तो इसके अंदर आई ऑफ 0 की वैल्यू 0 पुट करो और आई ऑफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये रही। तो A1 और A2 के अंदर एक रिलेशनशिप आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मुझे एक रिलेशनशिप और चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है। तो दूसरा इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी आई बाई डी टी ये कुछ आ जाएगा। नाउ पुट t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0, डी आई ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस फॉर्म आ जाएगा। अब मुझे डी आई बाई डी टी t इज इक्वल टू 0 पे निकालना होगा, तो वो कैसे निकालोगे, तो वो देखो ये वोल्टेज V किसके अक्रॉस है, 20 हेनरी के अक्रॉस, यानी इंडक्टर के अक्रॉस है कि नहीं। और इंडक्टर में हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये देख चुके हैं। V ऑफ, अब इसको इस इक्वेशन को हम 0 पे डिफाइन करना चाहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, डी आई 0 बाई डी टी और V ऑफ 0, V ऑफ 0 हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, 15 वोल्ट, और L हमें पता है, तो डी आई बाई डी टी ऑफ 0 आ जाएगा यहाँ से, सिंपल। तो देखो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी जीरो, तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0.75 आ गया, बस इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो ये सेकेंड नंबर इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन दो अननोन, A1 A2 की वैल्यू आ जाएगी, A1 A2 की वैल्यू ये रही आ गई, A1 इज इक्वल टू माइनस 0.0655, A2 इज इक्वल टू 0.0655। ओके, नाउ अब ये आई टी आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी, आई टी इज इक्वल टू दिस। आई टी तो निकल गया, अब मुझे क्या निकालना है, ध्यान रखने वाली चीज है, आई टी तो आपका ये, दिस इज माई आई टी। अब इसमें इसने आई आर टी भी पूछा है, आई आर टी। ओके, तो अगर आपके पास आई टी आ गया, वी टी भी निकल जाएगा ये। अगर आई टी आ गया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई आर, मुझे बताओ। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया आपके लिए, 1 सेकेंड। ओके, नाउ ये इसके, ये आई आपका आई आर टी आ गया। अब वी ऑफ टी, यानी वी ऑफ टी क्या है, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, वही है। सिमिलरली 20 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, वी ऑफ टी ही होगी। तो आई आर की वैल्यू क्या होगी, आई आर की वैल्यू होगी वी ऑफ टी डिवाइडेड बाय 20 ओम, यही तो निकालना है हमें आई आर की वैल्यू। तो मतलब मुझे फाइनली निकालना क्या है, वी ऑफ टी निकालना है। तो वी ऑफ टी कहां से निकलेगा, सिंपल, वी ऑफ टी वोल्टेज किसके क्रॉस है, इंडक्टर के क्रॉस, तो वी ऑफ टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, उससे निकाल लो आप। ये रहा, देखो वी ऑफ टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करो और इंडक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आप इंडक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो आपका आई आर और इंडक्टर से वी ऑफ टी आ गया, वी ऑफ टी को डिवाइड कर दो किससे, 20 ओम रेजिस्टेंस से, तो आपके पास क्या आ गया, आई आर टी। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। तो आपका यहाँ पे तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली चीज है, इन सारे क्वेश्चंस को हम लाप्लास से भी कर सकते हैं, और लाप्लास से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा 4th यूनिट है। जब हम लाप्लास पढ़ेंगे तो इसको भी कर लेंगे। ठीक है, वापस इन्हीं को कंपेयर कर लेंगे। तब आपको अगर जो भी मेथड अच्छा लगे, ये वाला मेथड अच्छा लगे तो आप इससे कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, अगर लाप्लास वाला अच्छा लगे तो लाप्लास वाला से कर लो। ठीक है, मेरा प्रेफरेंस लाप्लास वाला ही रहेगा। उसमें आपको क्या कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ता है कौन सा, ये चीज, दिस। ओके, वो जब हम देखेंगे वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक फाइनल कंक्लूजन, जर्नल सेकंड ऑर्डर सर्किट, ना सीरीज हो ना पैरेलल। अभी तो हमने सीरीज और पैरेलल का देख लिया, अगर सीरीज हो तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेंगे, और पैरेलल है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। बट अगर आपका कॉम्बिनेशन आ गया, सीरीज भी हो या पैरेलल हो, तब क्या करोगे, तब भी यही प्रोसेस चलेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं करेगा। ये मैंने मेथड्स लगाए हैं, इसमें देखो मेथड्स में क्या है, सबसे पहले जो स्टेप्स हैं, जर्नल कोई भी ऑर्डर आ जाए, सीरीज आ जाए या पैरेलल आ जाए, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए,
तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला केस तो यही है कि इनिशियल कंडीशन डिटरमाइन करो। इनिशियल कंडीशन का मतलब एक्स ऑफ जीरो, टी लेस देन जीरो पे सर्किट बनाओ, और दूसरा एक्स इन्फिनिटी बनाओ। एक्स इन्फिनिटी का मतलब स्टेडी स्टेट वैल्यू कैलकुलेट करो, और एक डी एक्स बाई डी टी इनिशियल या फिर वैल्यू कैलकुलेट करो। ये जो हम करते ही हैं टी लेस देन जीरो सर्किट के लिए। ये कौन सर्किट के लिए आएगी, टी लेस देन जीरो के लिए, और ये किसके लिए आएगी, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। इसके अंदर भी हम इंडक्टर और कैपेसिटर को, इंडक्टर को तो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं और कैपेसिटर को ओपन सर्किट, और इसमें इसके अंदर भी वही करते हैं। बट ये टी ग्रेटर देन जीरो के लिए सर्किट बनता है, ये टी लेस देन जीरो के लिए, ठीक है। इनिशियल कंडीशन आ गई। उसके बाद में क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप, वी टर्न ऑफ द इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड फाइंड द फॉर्म ऑफ ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। देखो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स किसके लिए था, अभी हमने पढ़ा था, सोर्स फ्री सर्किट के लिए। तो सबसे पहले आपको सोर्स फ्री सर्किट के लिए मतलब जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज दे रखी हैं उनको बंद कर दो। बंद का मतलब क्या होता है, ध्यान रखने वाली चीज है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट कर दो, और अगर करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट कर दो, ठीक है। तो उसके लिए आपको भाई ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स निकालने के लिए आपको सारे के सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हटानी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उनको हटा दो, और एक्स ऑफ टी टी यानी ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को ऑब्टेन करो केसीएल और केवीएल लगा के, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पहले फाइंड हो गई, तो उसके बाद में रेस्पॉन्स कैसी है, ओवर डैम्ड है या क्रिटिकली डैम्ड है, अंडर डैम्ड है, उसके लिए हम आउटपुट पढ़ चुके हैं, ठीक है। नाउ फाइनल जो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कैसे निकलेगी, टी ग्रेटर देन जीरो के लिए वही एक्स ऑफ इनफाइनाइट, टी इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब कैपेसिटर को ओपन सर्किट और इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करके इनफाइनाइट वैल्यू आप निकाल लो, बस। फिर फाइनल इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं आज, फिर उसका नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हमारा नेक्स्ट यूनिट यानी बेसिक्स ऑफ एसी वो चालू कर देंगे, ठीक है। नाउ फाइंड द कंप्लीट, और अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैं इसके असाइनमेंट क्यों नहीं दे रहा अभी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, वो इसलिए नहीं दे रहा कि मैं इसके असाइनमेंट आपको जब लाप्लास कराऊंगा तब दूंगा साथ में। क्यों, क्योंकि तब आपके पास दो मेथड होंगे, आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उस मेथड से आप दोनों की इससे कंपेयर करना, तो आपको हैबिट हो जाएगी मैं कौन सा मेथड ऑप्ट करूँ, ओके। नाउ फाइंड द कंप्लीट रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स वी निकालना है हमें, एंड आई इज करंट थ्रू दैट इंडक्टर फॉर टी ग्रेटर देन जीरो इन द सर्किट। टी ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये स्विच बंद हो जाता है, ठीक है, और टी लेस देन जीरो मतलब ये स्विच ओपन पड़ा है। देखो अब इस स्विच को देख के आपको अंदाजा कर सकते हो कि यार ये सीरीज भी नहीं है पैरेलल भी नहीं है, तो कैसे करोगे। तो कुछ नहीं है, आपको ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आपका मोटिव है टी लेस देन जीरो पे सर्किट बना के इनिशियल कंडीशन निकाल लो, ठीक है। तो टी लेस देन जीरो पे क्या सर्किट बनेगा, ये वाला तो हट ही जाएगा, ओके। और टी लेस देन जीरो का मतलब इनफाइनाइट पे पड़ा हुआ है मतलब कैपेसिटर तो ओपन सर्किट हो जाएगा और इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो ये फिगर ए देख लीजिए आप, ये रहा, ये तो बनेगी टी लेस देन जीरो पे, ओके। 12 वोल्ट 4 ओम। तो अब मुझे करंट निकालना होता है, आई ऑफ जीरो, करंट क्या होगा, जीरो, क्योंकि ओपन सर्किट हो गया, खत्म। और वी ऑफ जीरो वोल्टेज कितनी होगी, 12 वोल्ट के बराबर, क्योंकि इसके अंदर तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं, तो ड्रॉप होगा नहीं, ड्रॉप नहीं होगा तो 12 वोल्ट एज इट इज वोल्टेज के बराबर आ जाएगी, ओके, बस। तो इनिशियल कंडीशन आ गई हमारे पास, और हम जानते हैं कि V0 प्लस इज बराबर V0 माइनस 12 वोल्ट, I0 प्लस बराबर I0 माइनस इज इक्वल टू 0। ये हम पढ़ चुके हैं। इंडक्टर के थ्रू करंट तुरंत चेंज नहीं होता और कैपेसिटर के अक्रॉस तुरंत वोल्टेज चेंज नहीं होती। तो T0 प्लस पे ही T0 माइनस के बराबर होगा। चलो पहली स्टेप हो गई। अब नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, अब फिगर बी बनानी है, फिगर बी बनानी है टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या फिगर बनेगी, देखो आप, ये स्विच क्या हो गया, क्लोज हो गया, बस। तो बस ये सिंपल सर्किट बन जाएगा। फिगर बी देखिए आप, दिस इज माय फिगर बी, स्विच क्लोज हो गया। अब जो इसके क्रॉस हमने करंट मान लिया, कैपेसिटर के क्रॉस करंट आई सी मान लिया, ये करंट आई है, और इसके अंदर करंट हमने आई आर मान लिया। तो मुझे बताओ कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज वी था वही वोल्टेज किसके क्रॉस होगा, 2 ओम के क्रॉस। तो देखो वी प्लस 2 ओम के क्रॉस निकालो या कैपेसिटर के क्रॉस निकालो, सेम है। अब
सबसे पहले हम यहाँ पे केसीएल लगाएंगे, क्योंकि मुझे एक क्वांटिटी और फाइंड करनी है, डीवी बाय dt, है ना, इनिशियल कंडीशन में 0 प्लस, तो वो कहाँ से आएगी, वो इस सर्किट से आएगी, t ग्रेटर देन 0 पे और t की वैल्यू 0 पुट करके। तो देखो 1 सेकेंड, मुझे रब करने दो उसको। अब फिगर बी आ जाओ, फिगर ए का काम हो चुका है अपना, है ना। फिगर बी में देखो, ये आई करंट है, यहाँ पे इस नोड पे केसीएल लगाते हैं, तो केसीएल लगाओगे तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू दिस, ये क्या आएगा, v/2, ओके, v/2 प्लस IC0, IC सॉरी, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन बनी, अब यहाँ पे t की जगह मैंने 0 प्लस यानी 0 प्लस पे लगा दी कि भाई ये मैं dv/dt 0 प्लस पे लगाना चाहता हूँ, मतलब कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो I0 प्लस आप जानते हो कितनी है, I0 प्लस आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये रही I0 माइनस इजिकल टू I0 प्लस 0, ये 0 हो गया। IC0 प्लस मुझे निकालना है, V0 प्लस आप निकाल चुके हो, यस, V0 प्लस इज 12 वोल्ट, ये रहा 12, तो IC0 प्लस की वैल्यू आ गई -6। हम जानते हैं कि IC की वैल्यू C dV/dt होती है, हम जानते हैं। तो IC0 प्लस करोगे तो dV/dt 0 प्लस निकल जाएगा यहाँ से, यानी IC0 प्लस आप कैलकुलेट कर चुके हो, कहां से, ये रहा -6 एम्पियर डिवाइडेड बाय C, तो ये रहा, तो dV/dt 0 प्लस आ गया आपके पास -12 वोल्ट पर सेकेंड से, ओके। बस तो ये आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करनी है, देखो ये स्टेप्स है, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका। अब एक चीज और, इनफाइनाइट, ये t ग्रेटर देन 0 के लिए इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इसके लिए निकालने के लिए आप क्या करते हो, t ग्रेटर देन सर्किट के अंदर, t ग्रेटर देन 0 के अंदर आप आई इनफाइनाइट निकालना चाहते हो, वी इनफाइनाइट निकालना चाहते हो। तो वी इनफाइनाइट मतलब ये तो t ग्रेटर देन 0 पे कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन हो गया, और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। बस, तो मेरे पास सर्किट कौन सा बचा, ये वाला। तो मुझे बताओ करंट कितना फ्लो कर रहा होगा उसके अंदर, 4 + 2 सीरीज में आ गए 6, 12/6, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। है ना, 2 एम्पियर करंट आ गया। तो आई इन्फिनिट मेरे पास आ गया 2 एम्पियर, ओके। और वोल्टेज क्या आ जाएगी, वोल्टेज इज अक्रॉस दिस 2 ओम, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा था, 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इंटू 2 ओम दैट विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। तो मेरे पास स्टेडी स्टेट वैल्यू भी आ गई, वोल्टेज की भी स्टेडी स्टेट वैल्यू आ गई और करंट की भी आ गई, ओके। नाउ अब t ग्रेटर देन 0 के लिए हम सर्किट अब क्या करते थे, याद करो, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स निकालना है मुझे। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स निकालने के लिए आप क्या करते थे, याद करो, वी टर्न ऑफ द ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, मतलब ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स में कोई इंडिपेंडेंट सोर्सेज होती नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर t ग्रेटर देन 0 सर्किट के अंदर, 1 सेकेंड, दिस वन, व्हाट विल वी डू, विल बी दिस, ये की तो है इंडिपेंडेंट सोर्सेज, इसको हटाना है, तो ऑफ करना है, मतलब शॉर्ट सर्किट कर दूंगा। तो अब ये सर्किट मेरा सी वाला बन गया, ये देखो ये दिस सेम सर्किट है बी वाला, बस एक कैप, ये जो आपकी वोल्टेज सोर्स थी वो शॉर्ट सर्किट हो गई, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर अब क्या निकालनी है, केसीएल इक्वेशन निकालनी है, इस नोड पे केसीएल लिखनी है। तो वो क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई आर प्लस आई सी, ओके, ये मेरे आई आर है। चलो इसको और स्पेसिफिक लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई आर, आई आर को क्या लिख सकता हूँ, वी वोल्टेज है, वी डिवाइडेड बाई 2, और आईसी को क्या लिख सकता हूँ, सी dV/dt। देखो ये लिखी मैंने यहाँ पे, आई इज इक्वल टू v/2 प्लस सी कितना है, हाफ dV/dt। तो एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। दूसरी, मुझे एक इक्वेशन लानी है, या फिर करंट के फॉर्म में लाओ या वोल्टेज के फॉर्म में लाओ, ठीक है। तो अब ये तो केसीएल आ गए, केवीएल लगाओ, केवीएल कौन से लूप में लगाओगे, देखो ये बड़ा वाला लूप है जो बाहर वाला, इसके अंदर, ओके। तो यहां से केवीएल लगाओगे तो क्या आएगा, 4 इंटू आई प्लस एल डी आई बाई डी टी, एल कितना है 1, डी आई बाई डी टी, ये रहा, प्लस वी, बस ये मेरी केवीएल इक्वेशन बन गई। अब आप चाहो तो कोई भी केस कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को आई के फॉर्म में भी ले आओ या वोल्टेज के फॉर्म में लाओ। तो हम पहले सपोज वोल्टेज के फॉर्म में लाते हैं यहाँ पे, तो इस इक्वेशन में से आई की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, यहाँ पे, मतलब 4i एज इट इज आ गया,
और di/dt कैसे कैलकुलेट करोगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो और जो भी आंसर आया उसको यहाँ पे पुट करो, तो फाइनल जो इक्वेशन बन के आएगी वो मेरी ये आएगी, ये देखो। अब ये कौन सी ऑर्डर की होगी, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन हो गई। dv/dt यानी v को मैंने s कह दिया, तो ये क्या हो गया, s² प्लस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना भाई। ये आपका कांस्टेंट v को आपने कांस्टेंट कहा है, तो ये आपका लाप्लास से आ जाता है, या फिर हम पहले भी देख चुके हैं कि इसको s² प्लस 5s प्लस 6 इज इक्वल टू, ये मेरी सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आ गई। अब सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन आ गई तो आप रूट निकाल सकते हो, रूट कहां से निकलेंगे, माइनस बी, वो नहीं लगाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू r/12, वो तो हमें पता ही नहीं ना कि ये सीरीज है पैरेलल, तो हम सिंपल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तो वहां से रूट निकल गए, s1 की वैल्यू -2 आ गई, s की वैल्यू -3 आ गई। अब देखो आपने पढ़ा है तीन केस थे, ओवर डैम, अंडर डैम, क्रिटिकली डैम। तो अगर आपको याद होगा ओवर डैम के अंदर मेरे रूट्स जो आते हैं वो क्या आते हैं, डिफरेंट आते हैं और रियल आते हैं, और क्रिटिकली डैम में क्या आते हैं, दोनों रूट्स रियल आते हैं बट इक्वल आते हैं। तो ये दो रूट्स है मेरे, रियल तो है बट इक्वल नहीं है, तो क्रिटिकल डैम नहीं हुआ। और अंडर डैम केस में क्या आते हैं, रूट्स मेरे कॉम्प्लेक्स आते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो वो कौन सा केस हो गया, ये मेरा हो गया ओवर डैम्ड वाला, ठीक है, ओवर डैम्ड। और स्टेडी स्टेट वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, तो v की स्टेडी स्टेट वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी है, तो अब ओवर डैम के लिए हम कंप्लीट रेस्पॉन्स क्या हो जाएगी, ओवर डैम के केस के लिए हम क्या कहते हैं, a1 e की पावर -f1t प्लस a2 e की पावर -3t2, तो इसमें a1 a2 की जगह a और b लिख दिया, कंफ्यूज मत, तो कांस्टेंट है, मुझे ये तो निकालनी है, ओके, तो ये आ गया। अब कंप्लीट रेस्पॉन्स क्या हो जाएगी, कंप्लीट, ये मेरी ट्रांजिएंट आई, कंप्लीट रेस्पॉन्स विल बी इक्वल टू ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट हम निकाल चुके थे 4, तो कंप्लीट रेस्पॉन्स क्या हो गई 4 प्लस दिस। अब मुझे क्या निकालना है, बस ए और बी निकालना है। तो हम जानते हैं इनिशियल कंडीशन में v ऑफ 0 12 वोल्ट हमने निकाला था, तो इसमें 0 पुट करो, तो a प्लस बी इक्वल टू 8 आ गया। फिर इसको डिफरेंशिएट करो dv/dt, तो ये आ गया, और t की वैल्यू 0 पुट करो, और dv/dt 0 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना -12 इनिशियल कंडीशन से, बस ये भी पुट करो, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12 और b की वैल्यू -4, ये वैल्यू पुट कर दो, दिस इज माई vt, v ऑफ t, ठीक है। अब v ऑफ t तो आ चुका, v ऑफ t तो आ चुका, मुझे क्या निकालना है, i ऑफ t, है ना, i ऑफ t। तो उसके लिए आप देख सकते हो फिगर बी में, देखो i के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे, ये रही, i इज इक्वल टू v/t प्लस हाफ dy/dt, i निकालना है ना, i क्या है, इंडक्टर के थ्रू करंट, तो v मुझे पता है, निकाल चुके, हाफ dv/dt यानी उसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे पुट करो, और एक डायरेक्ट d/2, तो इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, i की वैल्यू, बस, तो दिस इज माई i वैल्यू। अब इसको देख भी सकते हो कि सही आया कि नहीं आया, कैसे देख सकते हो, मुझे पता है कि i की वैल्यू जब 0 पुट करोगे, t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियल कंडीशन से कितनी आई थी, अगर हम यहाँ देखें तो देखो i ऑफ 0 कितनी आई थी, 0, ठीक है, दिस वन 0, तो इसके अंदर t की वैल्यू 0 पुट करो, अगर i की वैल्यू 0 पुट आ रही है तो मतलब आपका सोल्यूशन सही है। तो देखो t की वैल्यू आप 0 पुट करते हो तो ये कितना आ गया, -6, और ये t की वैल्यू 0 पे +4, -6 + 4 कितना आ गया, -2, 2 - 2 0, एंड आवर सोल्यूशन इज करेक्ट, ओके। देखो अब ये नेक्स्ट सवाल है, ये मैं आप मॉड्यूल आपको शेयर कर दूंगा आज गूगल क्लासरूम पे, इसको प्रैक्टिस करना, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑर्डर यूनिट खत्म हो चुका है, ठीक है, डीसी के जो बेसिक्स थे उसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते थे सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से एसी, ओके, तो बेसिक्स ऑफ एसी, जैसे अभी पिछली क्लास के अंदर हम स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, बेसिक्स ऑफ डीसी चालू किया था, फिर उसके बाद में हमने उसके केवीएल केसीएल वगैरह, उसके बाद में हमने थ्योरम्स पढ़े थे, थ्योरम्स के बाद में फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर के बाद में सेकंड ऑर्डर पढ़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ एसी, एसी के बाद में अब इसी के ऊपर हम एसी की थ्योरम्स पढ़ेंगे, ठीक है, रेस्पॉन्स पढ़ेंगे डिफरेंट, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सेकंड एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, और प्लीज प्रैक्टिस करो,
इनकी क्वेश्चंस की हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं क्या करूंगा, हर एक क्लास के अंदर बेसिक एसी के साथ साथ में थोड़ा फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के गेट के क्वेश्चन उठा लूंगा ताकि ऐसी प्रैक्टिस होती रहे। ओके, तो मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर उसके बाद में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।